दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुशलगढ़ के दो मित्रों भोलू और सोनू सेठ की है। भोलू स्वभाव में बिल्कुल सीधा था, जबकि सोनू सेठ बहुत लालची था। दोनों अच्छे दोस्त थे। भोलू गरीब और सोनू अमीर था। सोनू के पास गांव की सबसे बड़ी सोने की दुकान थी और उसे किसी चीज की कमी भी नहीं थी। सारे आसपास के गांव के लोग उसी के पास से ही सोना खरीदते थे। आइए भैया, आइए दीदी, खरीदिए बिल्कुल सस्ता खरा सोना। 1 ग्राम मात्र 1 करोड़ में, कहीं खत्म ना हो जाए। आइए। वहीं दूसरी ओर भोलू दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था और उसकी पत्नी दूसरों के घरों के बर्तन साफ करने जाती थी। एक दिन भोलू और उसकी पत्नी मजदूरी करके शाम को घर आने के बाद बात करते हैं। सुनिए, गांव में अधिक मजदूरी करने पर भी हमें ठीक ठाक पैसे तो नहीं मिल पा रहे हैं, जिससे हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा और अच्छा भोजन नहीं दिला पा रहे हैं। मुझे लगता है हमें शहर जाकर मजदूरी करना चाहिए, जिससे हम अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, हमें शहर जाकर मजदूरी करनी चाहिए ताकि हमारी मजदूरी के अच्छे दाम मिल सकें और हम अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकें। ठीक है, घर में जो भी काम की चीज़ें हैं उन सबको तुम अपने साथ पैक कर लो। हमारे घर में तो कोई महंगी चीज़ नहीं है, केवल दाल चावल ही है। ठीक है, तुम अपने साथ दाल चावल ही रख लो और साथ में जो हमारे पुराने कपड़े हैं और कुछ बर्तनें, उन्हें भी अपने साथ ले लो। सवेरे हम निकलेंगे। सवेरे होते ही भोलू और उसकी पत्नी अपने घर को बेचकर शहर के लिए निकलते हैं। चलते चलते शाम होने को आई। नदी के पास गुफा देखकर वहीं ठहरने की सोचते हैं। शहर पहुंचने में तो अभी काफी समय बचा है और शाम हो रही है। हमें आसपास ही कुछ जगह देखकर रुक जानी चाहिए। अरे ये देखो, पास में ही एक गुफा है जहां हम आज रात ठहर सकते हैं और सवेरे शहर को निकलेंगे। वह गुफा एक चोर का था। जब वह देखता है गुफा में कुछ लोग हैं तो वह एक पेड़ में छुप जाता है। पेड़ से ही उन पर नजर रखता है। ये बंटा लोग कौन है और अपन के गुफा में काय को आए हैं? और अंदर की बातों को वो सुनने लगता है। बेटा, तुम बर्तन में नदी से पानी ले आओ और आप गुफा की साफ सफाई कर यहाँ पर एक छोटा सा चूल्हा बना लो। मैं जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। जो चावल साथ लाए हैं उतने से भोजन बनाकर अभी खाकर सो जाएंगे। ठीक है पापा, मैं पानी लाता हूँ। भोलू का बेटा झट से नदी में पानी लाने जाता है और भोलू जंगल से लकड़ी लाने के लिए निकल जाता है। चोर पेड़ से सब देख रहा था। भोलू थोड़ी देर बाद लकड़ी लेकर आता है। ये लोग अब आग जलाकर चावल पकाते हैं। अब वे लोग भोजन कर लेते हैं। चोर बाहर से ही भोलू और उसकी पत्नी की बातों को चुपचाप सुन रहा था। शहर जाने के लिए हमने अपने घर तक को बेच दिया है। यदि हमें शहर में काम नहीं मिला तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब ऊपर वाला ही हमारा मालिक है। हाँ, ये बात तो है। ना जाने हमारी गरीबी कब दूर होगी। इस परिवार में तो सभी लोग एक साथ रहकर सबकी हेल्प करते हैं। इन लोगों की तो मुश्किलें बहुत ज्यादा है। अपन से ज्यादा तो इस धन की जरूरत इन बूढ़ों लोगों को है। चोर चुराए धन को गुफा के सामने रखकर वहां से चला जाता है। फिर सुबह होती है और वे लोग देखते हैं, लगता है ऊपर वाले ने हमारी गरीबी देखकर हम पर कृपा की है।
इस धन को लेकर वे लोग घर वापस आ जाते हैं और बड़ा सा घर बना लेते हैं। अब भोलू गांव का सबसे धनी व्यक्ति है। अरे भोलू भाई, तुम अचानक से एक दिन में इतने अमीर कैसे हो गए? हमें भी बताओ जरा। अरे भाइयों, मुझे तो उतना नहीं पता। मैं तो गांव छोड़कर जा ही रहा था कि पास वाले नदी की गुफा में ही मुझे ये धन मिला। मुझे लगता है वो गुफा जादुई हो सकता है। जादुई गुफा की बात सुनकर सोनू सेठ के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। मैंने मेरे दोस्त भोलू से पूछा वह कैसे अमीर हुआ। उसने बताया वह घर जमीन बेचकर शहर जा रहा था। रास्ते में शाम हो गई। नदी किनारे एक गुफा देखकर वहीं ठहर गया और वह सुबह तक अमीर हो गया। उसने बताया गुफा जादुई है। तो पक्का रहा, हम सुबह निकलेंगे। तुम भी अपना कीमती सामान पैक कर लो क्योंकि मैंने घर और दुकान बेच दिया है। अब लालच से सोनू सेठ भी सुबह सुबह गुफा में जाने को तैयार है। चलो चलो, तुमने सारा सामान पैक कर लिया ना? बाबू, तुम्हारे सोने के जूते और तुम्हारी सोने की हार कहाँ है? सब रख लिए हो ना? चलो चलो। हाँ, मैंने सारे महंगे चीज और गहने पैक कर ली हूँ। ठीक वैसे ही वे लोग भी गुफा को निकल जाते हैं। लगता है यही नदी और जादुई गुफा है जहाँ भोलू अमीर हुआ था। चलो, रात यहीं ठहरनी है। अच्छा, भोलू ने क्या कहा था? हाँ, उसकी पत्नी गुफा की साफ सफाई की और चूल्हा बनाई और उसका बेटा पानी के लिए नदी गया था और मैं लकड़ी के लिए जाऊंगा। तुम भी ऐसा ही करो। सेठ और उसका बेटा अपने अपने काम में निकलते हैं। उनको आने में तो 1 घंटे लग जाएंगे। मैं आधे घंटे आराम कर लेती हूँ, फिर गुफा की साफ सफाई करूँगी। भोलू की तरह ही सेठ जंगल जाता जबकि उसका कामचोर बेटा नदी में नहाने लगता है। फिर बाद सेठ लकड़ियां लेकर वापस आता है। यह सब चीज चोर पेड़ से ही देख रहा था। ये क्या? आज कौन सारे लोग अपन की गुफा में फिर से आए हैं? अच्छा, ये लोग उस गरीब परिवार को मिले धन के वास्ते लालच में इधर आए हैं। मैंने तुम दोनों को एक काम कहा था, तुम दोनों से वो भी नहीं हुआ। तुमको क्या मैं काम वाली बाई लगती हूँ जो यहाँ गुफा की साफ सफाई करूँगी, चूल्हा बनाकर रखूंगी और तुम आओगे, खाओगे, चुपचाप सो जाओगे? अभी गेम बजाता है मैं। सारे सोने चांदी और पैसे अपन को दे दो, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। दिमाग में सेट कर ले सेट। पैसा बांटेगा तो डबल होगा, लालच करेगा तो लूट जाएगा। हा 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 हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच से और बड़ी परेशानियों में फंस जाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।